गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का वचन 19वां, शब्द 7वां। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बैस बिहानी। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर रीते। जब जब परमात्मा चाहता है कि मुझे दुनिया में किसी जीव को मुक्ति देनी है, तो उसे मनुष्य जन्म देता है और सतगुरु से मिलाप करवाता है। संत सतगुरु आकर कहते हैं कि भाई, तेरे साथ यहां से क्या जाएगा, तूने दुनिया में आकर क्या किया है। तेरा तो यहां कुछ भी नहीं, तूने सारी उम्र भोगों में ही बिता दी है। मौत के वक्त क्या साथ लेकर जाएगा। सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सभी मंदिरों का सोना चांदी लूटकर अपने मुल्क गजनी में ले गया। जब मौत आई तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सब चीजें सजाई जाएं। कई मीलों तक धन दौलत सजाई गई। जब पालकी में बैठकर देखने लगा तो रो पड़ा। कहता है, जिस दौलत के लिए मैंने लाखों बच्चे यतीम किए, हजारों औरतों को विधवा किया और हजारों खून किए, आज वह मेरे साथ नहीं जा रही। मगर अब रोने का क्या फायदा। जमपुर होए धूमा धामी, तू पड़े 84 खानी। कहते हैं, इस दुनिया में आकर आदमी कहता है, यह जग मिठा अगला किन डिठा। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें मूंद लेता है कि बिल्ली मुझे देख नहीं सकती। उस वक्त पता लगा जब बिल्ली ने गर्दन आ पकड़ी और झट से मार दिया। इसी तरह मनुष्य का हाल है। मनुष्य जन्म बड़ी ऊंची चीज है, मगर मनुष्य जन्म पाकर इसकी कदर ना की तो फिर मालिक इसे 84 में ना डाले तो और क्या करे। वहां कौन सहाई तेरा, तू बचन मान अब मेरा। कहते हैं, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, कौम मजहब साथ नहीं जाते। हमें तो वह नाता चाहिए जो साथ जाए। अब यहां पर गुरु अर्जुन साहिब जी क्या फरमाते हैं, नानक कचड़िया सीऊ तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या। ओई जीव दे विछुड़ ओई मुया, ना जाही छोड़। दुनिया के सारे नाते कच्चे हैं, सतगुरु का नाता पक्का है। अगर शिष्य गुरु को छोड़ भी जाए तो भी गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। संत निर्वैर होते हैं। अगर आप उनकी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भी वे श्राप नहीं देंगे। यह ऋषि मुनियों का कायदा है कि जो दुख दे उसे श्राप दे दिया जाए। सतगुरु का स्वरूप देह नहीं, वह शब्द स्वरूप है। सतगुरु कहता है, हे आत्मा, जब तू धर्मराज के पास जाएगी तो वहां तेरा गुरु के सिवाय कोई नहीं। इसलिए तू गुरु से प्यार कर और जो वचन कहता है उसके साथ भी प्यार कर। लेकिन मन ऐसा है कि गुरु और गुरु के वचनों से प्यार करना पसंद नहीं करता। कर गुरु से हित चित लाई, सुन मान बचन गुरु भाई। सुरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिन यही कमाई। अब जब गुरु के पास गए तो वह कहता है कि हे भाई, तेरे अंदर शब्द है, तू अपनी सूरत को रोज रोज उसके साथ जोड़ता रहे।
जो पूरा गुरु होगा वह शब्द का भेद देगा। ग्रंथ साहिब में पूरे गुरु की निशानियां बताई गई हैं। जब पूरा गुरु मिला उसने शब्द का भेद दिया। उसे शब्द कहो, आकाशवाणी कहो, अकथ कथा कहो, कलामे इल्लाही कहो, गुरबाणी कहो, या उसको कोई और नाम रख लो। जब ये गुरु की हिदायत के मुताबिक अंदर गया तो शब्द जारी हो गया। तेरा भाग बढ़त नित जावे, फिर काल ना तो ही सतावे। कहते हैं जो जो शब्द की कमाई करोगे त्यों त्यों रूह निर्मल होती जाएगी। जब रूह निर्मल हुई तो शब्द में कशिश यानी खींच है, उसने ऊपर खींच लिया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई। ज्यों ज्यों रूह ऊंची चढ़ती गई इसकी ताकत और प्रकाश बढ़ता चला गया। जिस तरह हर एक कतरा अपने समुद्र का आशिक है, इसी तरह रूह भी शब्द की आशिक है। फिर कसर क्या है? जिस तरह एक सुंदर गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दिए जाएं तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। रूह 6 चक्रों यानी पिंड में कैद हो चुकी है। इसके ऊपर मन, माया, 25 प्रकृतियां, तीनों गुण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर वगैरह के पर्दे चढ़े हुए हैं। 6 चक्रों में नाम यानी शब्द नहीं, लफ्ज ही लफ्ज हैं। नाम लफ्ज नहीं, वह लिखने पढ़ने में ना आने वाला ज्ञान है। कुरान, इंजिल, वेद शास्त्र और दूसरे ग्रंथ उसकी महिमा करते हैं, मगर वह इनमें नहीं है। वह 6 चक्रों से ऊपर और आदमी के अंदर है। यह बात विचार करने योग्य है। रस अगम शब्द का पावे, मन भोग सहज छूट जावे। जिसकी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए वह जन्म मरण में आएगा ही नहीं। नाम सारे पापों को जला डालता है। नाम वाले की मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आएंगे, गुरु आएगा और साथ ले जाएगा। मैं कहूंगा कि अगर ब्रह्मांड पलट जाए तो पलट जाए। जो संतों और गुरुओं के वचन है वह कभी नहीं पलटते। अगर शिष्य कमाई करे तो उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर कमाई नहीं करता तो गुरु आए या ना आए ये उसकी मौज है। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल सहज कमल गति पावे। अब कहते हैं अगर यह कमाई करेगा तो इसकी रूह ऊपर चढ़ेगी और सहज दल कमल में आ जाएगी, जिसे अहले इस्लाम यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले मकाम अल्लाह कहते हैं। वहां 1000 बत्ती की जोत जगमग जगमग कर रही है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं जिस शिष्य के अंदर जोत प्रकट नहीं वह गुरु का शिष्य ही नहीं। ऋषि मुनि अंदर जाते थे, उन्होंने अपने अंदर जोत देखी, बाहर आकर उसका जिक्र किया। लोगों ने बाहर आग की जोत जला ली जो फूंक मारने से बुझ जाती है और कौवें कुत्ते उठाकर ले जाते हैं। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके। ये जो हमारी 2 आंखें हैं इनकी जोत पीछे दिव्य दृष्टि में जाती है। जब रूह इससे ऊपर जाएगी आगे तारामंडल आएगा। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं। तारा चढ़िया लम्मा कियो नदर निहाल्या राम, सेवक पूर कर्मा सतगुर सबद दिखालिया राम। तुलसी साहिब कहते हैं गगन द्वार दिसै इक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। आगे जाओगे तो सूरज चंद्रमा आएंगे, इससे आगे गुरु का स्वरूप आएगा जिसके चरणों का एक नाखून करोड़ों मणियों से
ज्यादा प्रकाशवान है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। फिर चांद सूरज दो दरसें, सुख मन मन सूरत परसें। जब सूरज चंद्रमा पार किए तो आगे 3 रास्ते आते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमें सुषुम्ना के रास्ते से जाना है। सुषुम्ना में जाकर वाणी प्रकट हो जाती है। गुरु अमरदास जी ने कहा है, पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मन अंतर सहज समाणी। बाणी कहती है, पूर्व चढ़े पश्चिम को आवे, रवि ससी दो एकत्र मिलावे। पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दक्षिणा कै फेर। सपन पूर्या ऊपर कौलासन, तिथै पार ब्रह्म का आसन। जिन हीरे रत्नी माल परोई, नानक कहे उदासी सोई। जो महात्मा अंदर गया पता देता गया। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही ना जाई। जो गुरु का नूरी स्वरूप है उसकी शोभा वही जानता है जो जाकर देखता है। नर रूप दिखावे तब ही, मन खींचे चढ़ावे जब ही। जब हम स्थूल हैं तो सतगुरु स्थूल रूप है। जब हम सूक्ष्म होंगे तो वहां सतगुरु भी सूक्ष्म होगा। जब हम कारण होंगे तो वहां सतगुरु भी कारण होगा। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। जहां रिद्धि सिद्धि शक्ति नूरी औरतें आगे आकर खड़ी हो जाती हैं, वहां गुरु बचाता है। सुखमणि साहिब को पढ़कर देखो, जब तक गुरु साथ ना हो रूह वहां से पार हो ही नहीं सकती। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्न तके सरवर में। अब तुरिया पद से ऊपर ले जा रहे हैं। ब्रह्मा और तुरिया पद के दरमियान एक टेढ़ा रास्ता है जिसे बंक कहते हैं। यही कबीर साहिब कह रहे हैं, कबीर मुक्ति द्वारा संकुरा राई दसें पाए। मन तव मैगल होए रहियो, निकसो कियो कह जाए। मन हाथी बना हुआ है, वहां से कैसे निकले। गुरु नानक साहिब मक्का गए। वहां काजी रुकनुद्दीन ने जब पूछा तो उन्होंने जवाब में सब कुछ शरीर पर घटाते हुए बताया। आखिर में कहते हैं, राह खुदाई पिहावला वालहू दसमें पाई। हाथी जाई न सकनी हो मैं रखे अड़ाई। यही भाई गुरदास जी कहते हैं, चूहा खड ना मावई, लक्की छज्जू बुलावे। अब बंकनाल से होकर यह ब्रह्मा के देश में आ गया। वहां 4 दल का कमल है। उससे आगे एक तीर्थ है जिसे ऋषि मुनि प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं, और गुरु नानक साहिब उसे अमृतसर कहते हैं। हम बाहर के अमृतसर को भी नमस्कार करते हैं कि जहां हमारे सतगुरु बैठे थे। वह जगह पवित्र है, लेकिन जिस अमृतसर में नहाने से पाप उतरते हैं वह आदमी के अंदर है। जब रूह वहां स्नान करती है तो इसकी हंस गति हो जाती है। इससे नीचे नीचे इसकी कागवृत्ति है। वहां नहाकर इसके ऊपर से 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, मन माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। उस वक्त ना बूढ़ा है, ना जवान, ना इंसान है, ना हैवान, ना गोरा है, ना काला। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है और ये अपने मालिक को देख सकती है। जह शोभा हंसन भारी, वह भूमि लगे अति प्यारी। यह जीवात्मा जिसकी अब काग गति है, वहां पहुंचकर
इसकी हंस गति हो जाएगी। धुन किंगरी बजे करारी, सुन सूरत हुई मतवारी। हर देश में गुरबानी है, कलाम इलाही है, यहां किंगरी की धुन हो रही है। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, जोगी किंगरी बजा रहे थे। गुरु साहिब कहने लगे, जित किंगरी अनहद बाजे, हर सियु रहे लिव लाए। इत किंगरी ध्यान न लागे, जोगी ना सच्चे पलै जाए। कहे नानक मुक्ति होवे ही, जोगी साचे रहे समाए। उस धुन को सुनकर रूह मस्त हो जाती है। अब फिर कहते हैं, फिर लगे महासुन तारी, जहां दीप अंचित समारी। अब यहां दो दीप आते हैं, एक दाएं एक बाएं, एक सहज है एक अंचित है, उनके दरमियां रास्ता है। आगे क्या फरमा रहे हैं, लख भंवर गुफा हुई न्यारी, जहां सेत सूर उजियारी। अब आगे सोह का देश है। वेदांती इसे नहीं लेते, मगर इससे नीचे उसके अक्स यानी परछाई को लेते हैं। जिस तरह सूरज का अक्स पानी में पड़ता है, पानी में सूरज का अक्स है, पर उसकी गर्मी नहीं। पानी का अक्स दीवार पर पड़ता है, दीवार पर सूरज का अक्स भी नहीं। इसी तरह नीचे का अक्स वेदांतियों का सोह है, भंवर गुफा में असली सोह है। मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनबी यहां से शुरू की है। विष्णु अज़न चू हिकायत मी कुनद, बज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। कज नैस्ता तामरा बाबूरीदा अंद, अज नफरीम मर्दो जन नालीदा अंद। जब रूह रूपी बांसुरी को पार ब्रह्मा रूपी बांस के देश में से काटकर लाया गया तो जुदाई हो गई और वह पुकार करने लगी, उस देश का प्रकाश कैसा है, सफेद। चौथे पद करी तैयारी, धुन बीन सुनी अति भारी। अब यहां तक त्रिलोकी की हद है और इसके आगे खत्म। यह चौथा लोक है। इसे हिंदू महात्मा सचखंड और मुसलमान मकाम हक कहते हैं। इसीलिए सभी संत यही कहते हैं कि अपना इष्ट सतलोक रखो। जो सचखंड की धुन है वह करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को ताकत देती है और बीन की धुन से मिलती जुलती है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, रहंत जन्म हर दर्शन लीना, बाजंत नानक सबद वीणा। नामदेव जी भी यही कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बेन बजावुगो, बैरागी रामह गावुगो। अब देह स्वरूप गुरु की ड्यूटी है कि रूहों को सतनाम की गोद में डाल दे। आगे सतनाम अपने पास नहीं रखता, वह अपनी ताकत देकर आगे भेज देता है। लख अलख अगम लखारी, हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी क्या कहूं भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। अब संतों में यह खूबी है कि धुरधाम पहुंचकर भी नम्रता और अजीजी यानी दीनता नहीं छोड़ते, मगर वेदांती जब जरा अंदर जाते हैं और अपना स्वरूप देखते हैं तो कह उठते हैं, हम ब्रह्मस्मि। लेकिन ये संतों का देश नहीं। संतों का देश अलख अगम से भी आगे राधा स्वामी देश है। वेदांत दो किस्म का है, एक नवीन एक सनातन। जो सनातन वेदांत है वह कुछ ना कुछ ठीक है। नवीन वेदांती तो सिर्फ मन और बुद्धि के विचार से ही अपने आप को ब्रह्मा कहते हैं। अब गुरु साहिब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं, गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में। जो संतों के बाहर के चरण हैं हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, लेकिन यहां
मुराद जो है वो अंदर के चरणों से है। जो स्वरूप हर वक्त हमारे साथ रहता है, सोते जागते चलते फिरते देश प्रदेश उजाड़ों जंगलों पहाड़ों में साथ है, वह नूरी स्वरूप है। जिस वक्त रूह शरीर से निकलकर सितारे सूरज चांद को पार करके आगे जाती है, वहां ऐसा मालूम होता है कि वह स्वरूप कभी आता है कभी चला जाता है। बात यह है, स्वरूप तो वहीं खड़ा है, हमारा मन ही नहीं टिकता। जिस तरह तेज गाड़ी में जा रहे हों कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वहीं खड़े हैं, गाड़ी ही दौड़ रही है। उसी तरह हमारा ख्याल आता जाता है, मगर ज्यों ज्यों प्यार प्रेम और प्रीत से ध्यान करोगे, स्वरूप साकिन यानी खड़ा स्थिर होता जाएगा। इतना प्यार से ध्यान करो कि तुम उसका रूप हो जाओ। तुम्हें यह न पता रहे कि वह तुम हो या तुम वह हो। भाव वह स्वरूप हर वक्त तुम्हारे सामने रहे। अब कई सत्संगी सवाल करते हैं कि स्वरूप के आने से पहले ध्यान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देह स्वरूप का, ख्याली स्वरूप का। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर, नेकी ध्यान कहो। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि हर वक्त दुनिया की जड़ चीजों का ध्यान करते हैं। संत महात्मा जो आपको उपदेश देता है, उसका ध्यान इस दुनिया के ध्यान से बढ़कर है। वह जड़ दुनिया और इसकी चीजों से चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जिंदा मूर्त है। अब जो तस्वीर है वह तो जड़ है, जो मौजूदा महात्मा है वह चेतन है। जो सत्संगी ये शिकायत करते हैं कि जी स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है, जो 10वें द्वार के ऊपर नजर आता है, मगर क और ख देह से शुरू होती है। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो, मगर मतलब ये है कि जब हम स्थूल हैं सतगुरु देह है, जब हम सूक्ष्म हैं सतगुरु नूर है, जब हम कारण में जाएंगे तो सतगुरु शब्द है। जब लड़का प्राइमरी में होता है, उस्ताद प्राइमरी की लियाकत दिखाता है। जब मिडिल में आता है तो मिडिल की। इसी तरह जब बीए या एमए में आता है तो उस्ताद अपनी पूरी लियाकत प्रकट कर देता है। उस वक्त लड़के को पता लगता है कि उस्ताद की लियाकत क्या है। मैं यही तो कहता हूं कि ब्रह्मा में पता चलता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। बाहर अगर किसी ने कह दिया कि जी महात्मा अच्छा है तो यकीन आ गया, अगर किसी ने निंदा कर दी तो भरोसा उड़ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूरी स्वरूप आ गया तो शिष्य का धर्म क्या है, उसका ध्यान करना। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन्न में। जब तीसरे तिल में जाकर गुरु से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है, तो घंटे की धुन सुनाई देती है। अजीब हालत है जिसे जबान बयान नहीं कर सकती, गुरु ऊपर ही ले जाएगा। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। अब तुरिया पद आ गया, वहां अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसकी जगह शील प्रकट हो जाता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे,
अहंकार मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है, उसकी जगह क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है, उसकी जगह विवेक ले लेता है। इसी तरह लोभ की जगह संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। यानी आसुरी संपदा निकल जाती है और दैवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और रूह तुरिया पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कुछ भरोसा नहीं। बाहर से अदब कवायद यानी सदाचार सीखकर, वेद शास्त्र पढ़कर चाहे इंसान अपने आप को नेक पाक बना लेते हैं, पर मन का कुछ भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में टक्करें मारते रहे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हो गया। पराशर ऋषि सारी उम्र योगाभ्यास में रहा, मछोदरी पर मारा गया। दुर्वासा जी, जिसको कृष्ण भगवान भी मानते थे, जब स्वर्गों में गए, उर्वशी ने ठग लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे, मेनका के धोखे में आ गए। फिर शकुंतला पैदा हो गई, जिसका नाटक आप सिनेमा में देखते हो। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए हैं, लेकिन तुरिया पद में ना पहुंच सके, काम क्रोध अंदर से ना निकाल सके। जिस घर में मालिक ना हो, वहां चोर खुद आते हैं और खुद ही लूटकर चले जाते हैं। अगर घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। मैं कई दफा कबीर साहिब की यह बाणी पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लियू लाए। तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई साल लगा रहा कि लड़कों को मारकर लिव किस तरह लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तो यह भेद समझ आया कि पांचों लड़कों से मुराद काम क्रोध आदि 5 डाकू हैं। महात्माओं की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो, एक एक लफ्ज हृदय में धारण करो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हों और मन बाहर फिरता रहे तो बिल्कुल फायदा नहीं। जब आदमी के अंदर घंटे की धुन आती है, ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहां पहुंचकर मन काबू में आता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहजदल कमल में अजीब नजारा है। यहां की धुन सुनकर मन काबू में आ जाता है। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, पर अगर मन काबू में आ जाए तो इस जैसा कोई वफादार नौकर भी नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पायो, मन ही की प्रतीत। गुरु कृपा सूर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया के मुकाबले में यह दुनिया कुछ भी नहीं। वह दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अब ये इस दुनिया को फना समझने लगा और उसकी मोहब्बत उड़ गई। गुरु की कृपा से अंदर सूरज प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे था, कभी मोहब्बत उड़ गई, कभी आ गई, कभी इसको फना कह दिया, कभी वका यानी अमर। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। जो बाहर की क्रिया है अब वह कायम नहीं रहती, अंदर की लज्जत आ गई। चाहे बिगड़े या रहे, इसे परवाह नहीं। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए ना गाया। अब गुरु का शुक्राना याद आ गया। कहते हैं गुरु ने अनोखा देश दिखलाया है। जब तक ये बाहर बैठा है, इसका क्या हाल है। अगर किसी ने गुरु की निंदा कर दी, प्यार टूट गया। किसी ने स्तुति कर दी, प्यार आ गया।
सच्चा प्यार यहां आकर पैदा होता है। जग जीव अभागी सारे, नर देही यों ही हारे। कहते हैं अगर दुनिया के खोटे और गंदे कर्मों वाले जीव यहां आ जाएं तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूं वे भी सुखी हो जाएं, मगर नहीं, वे दुनिया के गंदे कामों में सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहे तो भजन किस जन्म में करेंगे? क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते? अगर दुनिया के सारे जीव गुरु से मोहब्बत करके अंदर जाकर पर्दा खोल लें, फिर डर किसका है? और उन्हें कौन दुख दे सकता है? कई औरतों के पति की जान निकल रही होती है, इधर रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो। उसकी तो जान पर बनी हुई है, यमदूत सांस निकाल रहे हैं और वह लाल पीला हो रहा है। यह अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से जले हुए जीव और फिर सतगुरु आकर संभालता है। मैं किससे कहूं सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं दुनिया को किस तरह समझाया जाए, दुनिया मानती ही नहीं। अगर दुनिया के लोग गुरु से प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूं वे भी सुखी हो जाएं। तू गुरमत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब अपने आप को रूह कहती है कि ऐ प्यारी, पराए किस्से छोड़ दे, गुरु की मति ले ले और फिर ऊपर चल। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहता है कि चलो ब्रह्मा के देश में, तुझे चाहिए कि मेहनत करके ऊपर चढ़ जा, ब्रह्मा से होकर पार ब्रह्मा में आ जा। महाशून्य की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। महाशून्य का पर्दा खोल ले और भंवर गुफा में आ जा। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया। यह तो हर एक महात्मा जो सचखंड गया है उसने बयान किया है, लेकिन जितना स्वामी जी ने साफ साफ बयान किया है उतना और किसी महात्मा ने खोलकर नहीं कहा। तुलसी साहिब ने भी काफी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए हैं, जबकि मजहबों को अपनी बात कहने की काफी छूट थी। अब रूह सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। नामदेव जी कहते हैं अखंड मंडल निरंकार, मह अनहद वेन बजावुगो, वैरागी रामह गावुगो। यही गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं रहंत जन्म हर दरस लीना, पाजंत नानक सबद बीना। सुनी अलख अगम की बतियां, शशि सूर खरब जहां थकियां। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहां रोशनी इतनी है कि खरबों चंद्रमा और सूरज शर्मिंदा होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूं न पुरुष अनामी। अब रूह आखिरी देश स्वामी पद में आ गई। उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का मतलब है रूह का उसमें जाकर रच जाना, यानी रम जाना। कहते हैं कोई कोई रसीदा, यानी पहुंची हुई रूह इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई खबर ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं वेद न भेद वेश नहीं जानत, को देत ना हामी। भेषियों को
और वेदों को इसकी खबर नहीं। जब मैं परमात्मा के बारे में कहता हूँ तो कोई ये भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर है। यह भेद अथाह बखाना, बिन संत ना कोई जाना। अब कहते हैं कि यह अथाह भेद है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, पर उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, तीर्थों मूर्तियों में फंसे हुए हैं, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों से झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई आदमी ऊंची पदवी का ग्राहक आए, वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की चीजें मांगता है, जी पुत्र राजी हो जाए, काम नहीं चलता। मेरे घर बच्चा कोई नहीं, तो संत उसे कभी नजदीक नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक हो, उसके साथ बड़े प्रेम से बातें करेंगे। सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सिमरन करो, फिर सूरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सिमरन मुश्किल भी है और आसान भी है। सिमरन सारी दुनिया करती है। जमींदार अपनी खेती बाड़ी का सिमरन करता है, दुकानदार सिमरन करता है कि मेरे पास कौन कौन से सौदे हैं, कौन कौन से और मंगवाने हैं। इसी तरह कारीगर अपने काम का सिमरन करता है, मगर जिस चीज का सिमरन दुनिया करती है, मरकर वही जन्म लेना पड़ता है। इस तरह दुनिया बार बार जन्म मरण में ही रहती है। संत कहते हैं दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन अपना ले, पर इसके खोटे कर्म इसे इस तरफ लगने ही नहीं देते। यह जैसा जैसा काम करता है, वैसा वैसा ख्याल पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन अनहद नित परखना। मुक्ति के 3 ही साधन है, सिमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से एक ना एक हर वक्त सत्संगी के हृदय में जरूर होनी चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। मुकम्मल कोर्स बयान कर दिया है कि है जीव, जब कभी भी तुमसे हो सके सत्संग करो और महात्मा के उपदेश से फायदा उठा लो। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। मानो राधा स्वामी नाम की यही तशरीह यानी व्याख्या है, सिमरन, ध्यान और धुन। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानी सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग सुनने के लिए और साखियां, शब्द, संत मत के मतलब जो भी आपको चीज सुनना पसंद है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि कोई भी वीडियो जब इस चैनल के ऊपर डलेगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आप रूहानियत से हमेशा जुड़े रहें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आपको बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।